दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक रेसिड्यू क्लासेस का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिड्यू क्लासेस ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो m। ठीक है, इंटीजर्स आज हम जो भी पढ़ेंगे सब इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और उनका रेसिड्यू क्लासेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर आपको बताते हैं। ये अगर हम कोई आई हमें इंटीजर का सेट दिया गया है, ठीक है, और ए और बी कोई एलिमेंट ले, हम आई से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, और कोई हमें एन कोई पॉजिटिव एम नहीं एम मानो एम कोई हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, ठीक है, फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है, एम कोई हमें पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर दिया गया है, तो इसका रेसिड्यू क्लासेस बनेगा आई एम। जो हमें पॉजिटिव फिक्स्ड नंबर दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम आई एम इक्वल टू, और यहाँ पर सेट का साइन बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2, ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे, एम की जगह जितना दिया गया है ये उससे एक कम वाले एलिमेंट को हम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इसके बाद वही रिपीटिशन आने लगता है, इसलिए एक एलिमेंट कम लिखते हैं। या हम इसे आई एम इक्वल टू लाइक 0 1 2 डॉट 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 m-1 तक लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का बिहेवियर इंटीजर जैसा ही होता है, इसलिए हमें कभी कभी इंटीजर्स के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताएंगे हम आपको। देखिए क्या होता है, देखिए रेसिड्यू क्लासेस, आप एक बात याद रखिए, रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है। रेसिड्यू क्लासेस एक सेट होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। रेसिड्यू क्लासेस एक सेट होता है, वो भी किन एलिमेंट्स का सेट होता है, जो एलिमेंट्स खुद में एक सेट होते हैं। देखिए अभी हम बताते हैं, जैसे आई है ये सेट है, क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और ये मिडिल ब्रैकेट है, तो हमें से किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इनकी वैल्यू क्या होती है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या है। देखिए अगर हम माने, यहाँ हमें मान लो, समझ लीजिए हमें कोई हमें फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर हम मान लीजिए 4, कोई हमें फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर दिया गया है। ठीक है, हम आपको एग्जांपल से लेकर बताते हैं। कोई हमें फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर दिया गया है और हमें 0 की इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जिनका रिमाइंडर 0 हो विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 4। क्लियर है। देखिए जैसे, और वो सेट किससे, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। क्लियर है। देखिए 0 वाले एलिमेंट्स ऐसे निकालेंगे, जैसे हमें 0 रिमाइंडर कब मिलेगा। ठीक है, ये आप एक बात याद रखना, ये 0 है जो वो रिमाइंडर होता है। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर सब ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर क्या, अब 0 रिमाइंडर हमें कब मिलेगा, जब हम समझ लीजिए मान लो कोई 0 ही एलिमेंट लेते हैं, इसमें हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, 4, ठीक है, 4 का 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0, तो हमें एक 0 एलिमेंट मिला। क्लियर है। फिर हमें दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, समझ लिए, हमें फिर मिलेगा 4। जब हम 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम कट जाता है और हमें रिमाइंडर पे याद रखना है कि 0 वाले कौन सा है, तो उसमें 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर हम 8 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार जाता है और 2 4 जा 8, तो ये भी 0 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें 8 भी आ जाएगा। इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें आने वाले हैं। क्लियर है। तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको पहले से पता है। क्लियर है। अब देखिए जैसे हमें 0 वाला निकाल लिया है हमने, अब 1 वाले की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसमें वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जिसका रिमाइंडर 4 के रिस्पेक्ट में क्या आता हो, 1 आता हो। देखिए सबसे पहले हमें ऐसा एलिमेंट कौन मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 5 में जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 5, 4 1 जा 4,
और यहाँ पर रिमाइंडर हमें 1 मिलने वाला है, तो हम इसमें 1 लिख देंगे। क्लियर है। अब 5 के बाद हमें कौन सा ऐसा एलिमेंट मिलेगा, तो 5 के बाद हमें मिलेगा 9, जिसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर फिर से मिलता है। तो 1 9 और इसी, ठीक है, सॉरी हाँ 1, सॉरी यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर तो मैंने यहाँ लिख दिया था। तो 5 और 9 और 13 इस टाइप के एलिमेंट हमें मिलते जाएंगे। इतना क्लियर है। देखिए 4 को 30 से डिवाइड करेंगे, 4 से 13 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए इसी टाइप से हम 2 का भी निकालेंगे क्लासेस, तो देखिए ऐसे निकलेगा। अब हमें इसमें कौन से एलिमेंट्स लेना है, हमें वो एलिमेंट्स लेना है जिन सब एलिमेंट्स का रिमाइंडर 2 आता हो विद रिस्पेक्ट टू 4। ठीक है, तो सबसे पहला ऐसा एलिमेंट कौन होगा, सबसे ऐसा पहला एलिमेंट 6 होगा, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम 6 से इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद हमें ऐसा कौन सा एलिमेंट मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा 10, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो 6 10 14 18 इस टाइप के एलिमेंट्स 2 वाले ग्रुप में आ जाएंगे। देखिए क्लियर है। तो हमने आपको बताया था ये जो रेसिड्यू क्लासेस होता है, ये ना जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनके सेट का सेट होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। 0 की, 1 की, 2 की भी हमने वैल्यू निकाली है, तो देखिए वो भी एक सेट के बराबर आई है, और इन सब की वैल्यू को मिलाकर ही हम इसमें रख देते हैं, तो ये हमें रेसिड्यू क्लासेस ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाता है, और जो पॉजिटिव नंबर दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर m-1 तक क्यों लिखा है। अब हम कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है, यहाँ पर नेगेटिव वाले एलिमेंट्स होते हैं -2 -1 0 1 2, इस टाइप से साइड पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कोई इंटीजर का सेट दिया गया है और कोई पॉजिटिव फिक्स्ड नंबर 5 दिया गया है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इसके कौन सी रेसिड्यू क्लासेस बनाने हैं। क्लियर, 5 के रिस्पेक्ट में हमें इसकी रेसिड्यू क्लासेस बनाने हैं, ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जितना भी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर दिया गया है उससे एक कम, तो इसकी रेसिड्यू क्लासेस बनेंगे। तो हम कैसे कर लिखेंगे, i, और यहाँ पर n की जगह कितना दिया गया है 5, तो 5 ऐसे डोनेट करेंगे इसे, और यहाँ स्टार्ट करेंगे हम 0 से। इसमें नेगेटिव वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं 0 से, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं। 0 से 1 2 3 एंड 4 तक इसमें आएंगी। 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम 5 का ये निकालते हैं तो इस यहाँ इसी इन 4 में से, इन 4 या 5 में से ही किसी फिर से रिपीट होने लगता है, तो हम इससे आगे नहीं जाते हैं। 4 तक ही हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जिनका हम यूनियन निकालें तो वो हमें पूरा सेट आई मिल जाता है, इसलिए हम 4 तक ही निकालते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 की वैल्यू में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा 5 से डिवाइड करने पर। क्लियर, तो देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे 0 5 10 15, मतलब कौन से वाले नंबर होंगे जो 5 का मल्टीपल होंगे। क्लियर है। अब हम 1 वाले निकालेंगे, तो 1 वाले ऐसे निकलेंगे जिसमें रिमाइंडर 1 हो। क्लियर है। तो 1 किस में हो सकता है, पहला तो 1 ही में होगा, फिर 6 में होगा, फिर 11 में होगा, फिर 11 के बाद 16 में होगा। किसी भी एलिमेंट्स में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना 1 मिलता है। क्लियर है। 2 वाले निकालेंगे, 2 वाला निकालेंगे, सबसे पहले 2 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 मिलेगा 5 से डिवाइड करने पर। फिर उसके बाद कितना होगा 7 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा 12 होगा, और इस टाइप से यहाँ चलता जाएगा। ये 2 वाला निकल आया है। ठीक है, फिर है थर्ड का कैसे निकालेंगे, इसमें रिमाइंडर 3 हो तो 3 होगा, फिर 8 होगा, फिर इसके बाद कितना होगा 13 होगा, इस टाइप से चलता जाएगा। और लास्ट है जो 4 का निकालेंगे, तो 4 का कैसे निकलेगा, जिसमें रिमाइंडर 4 और 5, 4 के बाद कौन सा आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 के बाद कौन सा आ जाएगा 14 वाला।
ठीक है, इस टाइप से चलता जाएगा। अब क्या होगा कि सारे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अगर हम इनका यूनियन लिखें 0 का, 1 का, 2 का, 3 का एंड 4 का, तो हमें सारा फिर से एक इंटीजर्स का सेट मिल जाता है। ठीक है, अगर हम सबका यूनियन कर दें तो हमें इंटीजर्स का ही सेट मिल जाता है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो इससे हम अपना एक आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारी रेसिड्यू क्लासेस इतने ही बनने वाले हैं, इतने ही एलिमेंट्स का हमारा रेसिड्यू क्लासेस बनेगा। क्योंकि जो 5 या 6 और 7 का बनाएंगे तो इन 5 में से ही कोई एक रिपीट होने लगेगा। और हमें पता है कि सेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं, इसलिए हम इनका n-1 तक ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का दिया गया है तो 4 तक ही लिखते हैं, वहाँ पर 4 का दिया गया था तो 3 तक ही लिखते हैं। अब हमें देखिए इतना क्लियर हो गया रेसिड्यू क्लासेस बनाना। अब हम इस रेसिड्यू क्लासेस में 2 टाइप की रेसिड्यू क्लासेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस में हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एडिशन रेसिड्यू क्लासेस और दूसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रेसिड्यू क्लासेस। क्लियर? देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे रेसिड्यू क्लासेस। कैसा? एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। रेसिड्यू क्लासेस हम पीछे पढ़ के आए हैं, मतलब जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, तो आपको पता तो होगा कि ये क्या है। अब क्या करेंगे हम क्या करने वाले हैं, उनको कैसे ऐड करें, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस देखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल कैसे इंटीजर्स की तरह ही बिहेव करते हैं, इसलिए हम इन्हें इंटीजर्स की तरह ही कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा दिखा भी सकते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, अगर हम ए और बी रेसिड्यू क्लासेस के 2 एलिमेंट लिए हैं हमने, ए और बी, ठीक है, किससे? आई एम से लेते हैं, जो हमें मॉड्यूलो दिया गया था उसके रिस्पेक्ट में हम अगर 2 एलिमेंट लेते हैं और तो हम डिफाइन करते हैं। तो हम इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस मॉड्यूलो एम बी, ये किसके बराबर होता है? एक आर के बराबर होता है। जहाँ पर आर क्या होता है? आर सिंपली वो वैल्यू होती है जब हम ए और बी को सिंपली ऐड करके मॉड्यूलो एम से डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, आर कैसे मिलेगा हमें? सिंपली जैसे ही हम ए और बी को डिवाइड करेंगे एम से। क्यों प्लस क्यों लगाया? क्योंकि हम एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, जहाँ पर आर की वैल्यू हमेशा एम से छोटी ही आएगी और बराबर भी आएगी। ठीक है, बराबर भी आती है लेकिन फिर हम छोटी ही मानते हैं क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स उसी में मिल जाते हैं, तो उसके आगे हम जाते नहीं हैं। क्लियर है? तो देखिए हमें इसे अब हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? अगर हम ए और बी 2 एलिमेंट्स किससे? रेसिड्यू क्लासेस से उठाते हैं और उन पर हम मॉड्यूलो एम एडिशन करते हैं, तो हमें कोई आर एक ऐसी वैल्यू फाइंड होती है जो कहाँ बिलोंग, हाँ, ये आर भी उसी में आई एम में बिलोंग करेगी। तो ये हमें ऐसी वैल्यू मिलती है, ठीक है, जिसकी जो हमें कैसे प्राप्त होगी, ए और बी को हम सिंपली ऐड करके एम से डिवाइड कर दें तो हमें वो वैल्यू प्राप्त होती है, तो हमें इनका एडिशन मिल जाता है। देखिए एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ दिया गया है I4 इक्वल टू क्या बनेगा, हमने आपको बनाने बता दिए हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा लेकिन हमने आपको बनाना सिखाया है, तो आप अपने मन से तो वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए हमें कोई रेसिड्यू क्लासेस दिया गया है 4 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इनका एडिशन सिंपली ए एंड बी कहाँ से लेना है? रेसिड्यू क्लासेस I4 से लेना है। और इनका हम जब एडिशन करते हैं और किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 4 दी गई है, तो हमें क्या एक r की वैल्यू मिलने वाली है। सॉरी 4 यहाँ लिखेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे, यहाँ पे ऐसा शो अच्छा नहीं लगा, ऐसा शो करते हैं। ठीक है, तो हमें एक r की वैल्यू मिलेगी जो कि सिंपली a और b को ऐड करके 4 से डिवाइड करने पर मिलेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 और 1 को
हम I4 से लेते हैं। तो इनका एडिशन हम कैसे करते हैं, अब देखिए इनका सिंपली एडिशन ऐसे करते हैं 0 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 4 एंड 1। अब हम जैसे कि जानते हैं 0 सिंपली 0 और 1 को ऐड करने पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है रिमाइंडर। तो 0 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 1, मतलब डायरेक्ट आंसर यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, ठीक है। 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है, तो हम 1 के बराबर लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए हम कोई और एलिमेंट्स लेते हैं किससे, I से, ठीक है। देखिए हम कोई पहला ले लिया, दूसरा समझ लीजिए, हम मान लीजिए 2 लेते हैं एंड 3 लेते हैं, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो ये हम 2 और 3 लेते हैं किससे, I से लिए हैं हमने। तो सिंपली हम 2 और 3 को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/4, तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे 1, अब बस 1 इसका आंसर आ जाएगा, अपन 4 नहीं लिखना है, 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 और 2 लेते हैं, 1 एंड 2 हमने किससे, I4 से लिए हैं। तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 एंड 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3 रेसिड, ऐसे। क्लियर है। तो हमने आपको पहले ही बताया था जो हमें आंसर मिलेगा वो किसके एलिमेंट होंगे, वो I4 के ही एलिमेंट होंगे, इतना क्लियर है। और इनकी वैल्यू किससे हमेशा m से छोटी होगी, मतलब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 4 दी गई है, तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ 4 से छोटी ही आएंगी। क्लियर है। तो इसका एडिशन आपको आ गया। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम कोई A और B एलिमेंट लेते हैं किससे, रेसिड्यू क्लासेस I/M वाले से, ठीक है। हम 2 एलिमेंट लेते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, A और B दोनों के बीच में जहाँ प्लस पड़े थे हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और M, ऐसा हम इसे दिखाते हैं। और इसकी वैल्यू भी हमें कोई R के बराबर ही मिलती है, R के कोई मिलती है, जो कि कैसे A और B को सिंपली मल्टीप्लाई करके M से डिवाइड करने पर मिलेगी हमें, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है, समझ लीजिए I5 का हमें कोई एग्जाम्पल दिया गया है 0 1 2 3 4, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया गया है और हमें इनमें से किसी भी 2 एलिमेंट्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, तो हम 2 और 3 को लेते हैं, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू I5, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो सिंपली हमें क्या R की वैल्यू कैसे मिलने वाली है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2 और 3 6 को 5 से डिवाइड करने पर जो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। क्लियर है। हम यहाँ पर 3 और 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें कैसे दिखाएंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 एंड 4। अब सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 12 होता है, और 5 से डिवाइड करने पर कितना, 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि M से हमेशा इनकी वैल्यू छोटी आती है। तो देखिए 1 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, और इसी टाइप से और भी निकालेंगे हम कोई एलिमेंट्स का, तो हमें 5 से छोटा ही मिलने वाला है, और वो भी किससे, I से ही बिलोंग करेगा, I5 से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।